बेनामी संपत्ति ही उसके लिए मौत का कारण बन गई। आखिर अतीक ने मौत से पहले किस सफेद पोश को फोन किया था, उससे क्या बात हुई थी, ये सब बताएंगे। साजिश की बू तो शूटर्स और उनके हथियार से भी आ रही है। 7 लाख रुपए की पिस्टल से हत्या, कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शूटर्स सिर्फ मोहरा है, हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है? रिपोर्ट आपको बताएगी। माफिया डॉन अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे का सच क्या है? क्या मर्डर के पीछे सफेद पोश लोगों का हाथ है? क्या पैसे ने माफिया अतीक का कत्ल करा दिया? इन सभी सवालों का जवाब देंगे। आपको बताएंगे कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे किसका हाथ है, क्यों की गई माफिया ब्रदर्स की हत्या। तो फिर सुनिए, अतीक की हत्या के पीछे सफेद पोश यानी व्हाइट कॉलर लोगों का हाथ है, क्योंकि अतीक जेल में बैठकर भी करोड़ों रुपए कमा रहा था। सवाल यह है कि कैसे? तो शेल कंपनियों के जरिए फर्जी कंपनियों में वो लाखों रुपए लगा रहा था। कई बिल्डर्स उसके पैसे को कंस्ट्रक्शन में लगाकर डबल कर रहे थे। अतीक के करोड़ों रुपए मार्केट में लगे हुए थे और बेटे के एनकाउंटर के बाद अतीक पूरी तरह टूट गया था और पुलिस के सामने वो अपनी माफियागिरी के सभी राज को खोल रहा था। इसी के बाद सफेद पोशों को योगी के हंटर का डर सताने लगा, जिसके बाद उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया गया। क्योंकि शूटर के एनकाउंटर के बाद अतीक ने एक नेता को फोन किया था। 1-2 बार नहीं, करीब 50 बार अतीक ने फोन किया था। फेस टाइम पर अतीक ने की थी कॉल, लेकिन फेस टाइम पर बात नहीं हो पाई, जिसके बाद अतीक ने नॉर्मल कॉल कर दिया। लेकिन अतीक की आवाज सुनते ही सफेद पोश ने फोन काट दिया। अतीक मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन सफेद पोश शख्स को योगी के एक्शन का डर सता रहा था। सवाल यह है कि अतीक ने किसे फोन किया था? आखिर वो सफेद पोश है कौन? अतीक की हत्या के पीछे ईडी की रेड और छापेमारी के बाद सामने आई उसके काले साम्राज्य की अकूत संपत्ति भी है, जिसमें अतीक के 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। 50 शेल कंपनियों की जानकारी मिली थी। छापेमारी में 200 बैंक खातों का भी खुलासा हुआ था। अतीक अक्सर जमीन कब्जा कर अपने रिश्तेदार और सफेद पोशों के नाम कर देता था, हालांकि कब्जा उसी का रहता था। और सूत्रों की माने तो अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे उसके रिश्तेदार और सफेद पोशों का भी हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है और जांच कर रही है। अतीक और अशरफ को मारने आए तीनों शूटर्स अपने अपने जिले के छोटे अपराधी हैं। तीनों अलग अलग जिले से आते हैं। इनका कोई अपना गैंग भी नहीं है। तीनों की हालत देखकर लगता नहीं है कि उन्होंने पुलिस के बीच अतीक और अशरफ की हत्या करने की प्लानिंग खुद की होगी। आरोपियों की उम्र भी 18, 22 और 23 साल है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमलावरों ने अतीक और अशरफ की हत्या की है, वो कोई मामूली पिस्टल नहीं है। जिगाना तुर्किया मेड पिस्टल है। एक पिस्टल की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। 9 mm की 15 बुलेट एक साथ फायर की जा सकती है। मुट्ठा पॉलीमर का होता है, जो पकड़ने में आसान और दमदार होता है। हल्का होने के कारण निशाना भी नहीं चुकता है। यह पिस्टल गर्म भी नहीं होती है। पाकिस्तान से होती है इसकी अवैध सप्लाई। सवाल यह है कि चिंदी चोर अपराधियों के पास 7 लाख की पिस्टल आई कहां से? हत्या से पहले तीनों आरोपी प्रयागराज के एक होटल में रुके हुए थे और मीडियाकर्मी बन अतीक के काफिले की पूरी तरह से रेकी कर चुके थे। सवाल यह है कि इनके लिए होटल बुक किसने की? ये जिस बाइक से आए तो वो बाइक किसकी है? तीनों अलग अलग जिले से आते हैं। तीनों एक जगह इकट्ठा कैसे हुए? साजिश काफी गहरी है और अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।